नमस्कार, सुप्रभातम, बुनम दिन, गुतेन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की बहसों की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। इसमें हम आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण के अगले हिस्से के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी बातें कहने के बाद, जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था, वे कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ये सभा और जितनी भी हमारी देसी रियासतें हैं, वे सब मिलकर के ये ज़रूर तय करेंगे कि उन देसी रियासतों में और बाकी भारत में जो आज़ादी रहेगी लोगों को, वो एक जैसी हो। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ये मामला किसी और तरीके से हल होना चाहिए या हो सकता है। आखिर भारतीय संघ में रहने वाले जो भी देसी रियासतें होंगी, वे कैसे अपने यहाँ के लोगों को कम या ज़्यादा आज़ादी दे सकती हैं, जितनी कि हम बाकी भारत के लोगों को देंगे। ये बात बड़ी मार्के की है और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये उनके संकल्प का एक हिस्सा है। और इसके बाद वो एक बात और कहते हैं कि इसके अलावे हमने इस संकल्प में ऐसा कुछ नहीं रखा है जो हमारी देशी रियासतों और हमारी संविधान सभा के हाथ को बांधे। बाकी सारी बातें संविधान सभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधि मिलकर के तय कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर लगा देते हैं वे कि उन प्रतिनिधियों को वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। यानी अभी तो जब तक संविधान बन रहा है, तब तक हम उन देशी रियासतों के उन प्रतिनिधियों से या नुमाइंदों से बात करेंगे जिन्हें कि उन देशी रियासतों ने हमारे पास भेजा है या आगे चलकर भेजेगी, क्योंकि उस समय तक, जिस समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भाषण दे रहे थे, देशी रियासतों के लोग नहीं आए थे। उन्होंने उस समय तक संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर रखा था। तो वो कहते हैं कि आगे जिनको भेजेंगे उनसे हम बात करेंगे, मगर एक बार जब संविधान बन जाएगा और जब इस देश में चुनाव होंगे, जब उस चुनाव के नियमों को ये संविधान तय कर देगा, तो उसके बाद जो वास्तविक प्रतिनिधि होंगे उन देशी रियासतों के, उनके साथ मिलकर के हम इस बात को हल करेंगे। इसके बाद वो एक बार फिर से वही बात कहते हैं कि आज़ादी के मामले में जो भी आज़ादियाँ हम इस देश के बाकी लोगों को देंगे, वही आज़ादियाँ उन्हें देशी रियासतों के लोगों को भी देनी पड़ेगी। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसके बाद वे कहते हैं कि देशी रियासतों के जो लोग भी हमारे साथ बातचीत करेंगे और उनके जो प्रतिनिधि हमारे साथ बातचीत करेंगे, तो उसमें हम कुछ ज़्यादा विस्तार में अभी नहीं गए हैं कि उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। मिसाल के लिए वो कहते हैं कि अगर किसी देशी रियासत के लोग एक दूसरे किस्म की शासन पद्धति अपनाना चाहते हैं जो कि बाकी भारत से भिन्न हो, तो उसमें भी हमें कोई उज्र नहीं होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो याद दिलाते हैं कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है यूनाइटेड किंगडम का, उसमें आयरलैंड में जो है एक रिपब्लिकन व्यवस्था है, फिर भी वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हिस्से हैं। यानी आयरलैंड का वो हिस्सा जो उस समय ब्रिटेन का हिस्सा था या यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था, उसका राजा वही होता था जो इंग्लैंड का राजा होता था। वो उस फिगर हेड को स्वीकार करते थे, उसको मानते थे। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ भी कोई देशी रियासत चाहती है कि बाकी सब तो ठीक है, जो सरकार चलाने के तरीके हैं, जो सरकार चलाने की मशीनरी है, औजार हैं, वो सब हमारे यहाँ वैसे ही रहेंगे जैसे बाकी भारत में रहेंगे, मगर हम साथ साथ अपने अब तक के राजा महाराजा महोदय से इतना प्यार करते रहे हैं कि
हम अपना एक राजतांत्रिक फिगर हेड भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक राजा का भी नाम मात्र को ही सही, फिगर हेड के रूप में ही सही, एक वरदहस्त बना रहे। तो बाकी उसके ऊपर संविधान सभा और उस देसी रियासत के असली नुमाइंदे जो चुनाव के बाद आएंगे, वो क्या फैसला करेंगे ये मैं नहीं जानता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर इतना ज़रूर है कि मैं उसमें दखल नहीं देना चाहूँगा निजी तौर पे। अगर किसी देसी रियासत को ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसमें किसी बात की परेशानी होनी चाहिए। इसके बाद वो एक बार फिर से अपने संकल्प या अपनी प्रतिज्ञा या अपनी घोषणा के ऊपर आते हैं। कहते हैं कि इसमें बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को कहने की कोशिश की है मैंने, और अगर शब्दों के बाल के खाल ना निकाले जाएँ, तो इस संकल्प में ऐसा कोई भी शब्द या ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे किसी को ऐतराज़ हो सकता है। इस पर अब तक इस देश में इस संकल्प के ऊपर किसी को ऐतराज़ नहीं हुआ है। आगे भी कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, और अगर कोई इससे ऐतराज़ करता है, कोई इससे मना करता है इस संकल्प से, तो हम उसे स्वीकार करेंगे और उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और अपनी बातों पर टिके रहेंगे और उनसे बहस करेंगे। हम अपने इस पोजीशन से, अपने इस संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। और संविधान सभा के डिबेट में दर्ज है कि जिस समय वो इस बात को कह रहे होते हैं, उस समय सारी सभा ताली बजा करके उनके इस संकल्प का स्वागत करती है, उनकी इस बात का स्वागत करती है। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली दफ़े हम एक बार फिर से इन्हीं के भाषण के अगले हिस्सों को देखेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, संविधान सभा के ऊपर इतनी विस्तृत चर्चा अच्छी लगती है, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।